भाई एक ऐसा तरीका तुझे बताने वाला हूँ कि किसी की आत्मा से भी तो आइडियाज निकाल लेगा। चाहे वो कंटेंट क्रिएशन के लिए हो, चाहे वो असाइनमेंट के लिए हो, चाहे वो स्कूल के वर्क के लिए हो, एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। किसी भी काम के लिए अगर तुझे कोई आइडिया चाहिए, किसी की आत्मा से निकालने का यंत्र देने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले एक चीज को समझना पड़ेगा जो कि इस यंत्र को, जादुई यंत्र को एक्टिवेट करेगा। देखिए, आइडियाज इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप किसी से कॉपी कर कर भी अगर अपने स्टाइल से उसे कवर कर कर पेश कर दो, तो वो दूसरे वाले बंदे से ज़्यादा आगे जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए आप एप्पल के कई फीचर्स देख सकते हैं जो कि पहले सैमसंग के पास थे, लेकिन सैमसंग उसे कवर नहीं कर पाया और एप्पल ने वो बहुत बखूबी से किया। और आज उसी फ़ोन से मैं वीडियो बना रहा हूँ, शो ऑफ। लेकिन अगर आपके पास वो कला नहीं है कवर करने की, अगर आपके पास कला नहीं है स्टिल लाइक एन आर्टिस्ट की, तो भूल जाओ कि तुम अच्छे से अच्छा एक दुनिया से अलग का आइडिया, एक ब्रह्मांड से बाहर का आइडिया लगाकर धरती पर पेश कर दो और वो फटेगा नहीं। गरीब ही मरोगे अगर आपने वो प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया। देखिए, आइडियाज एक ऐसी चीज है जो कि जनरेशन से ज़्यादा प्रेजेंटेशन पर ज़्यादा ध्यान देता है। अगर आपको प्रेजेंट करना आता है तो आप बहुत ही ज़्यादा आसानी से बूम सक्सेसफुल हो जाएंगे। ये चीज़ स्टीव जॉब्स ने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से की थी, यही चीज़ इलन मस्क बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कर रहे हैं। लेकिन जो चीज़ निकोला टेस्ला नहीं कर पाए वो इलन मस्क ने कर दी। क्या फ़र्क था? प्रेजेंटेशन का। जो चीज़ स्टीव जॉब्स ने कर दी वो सैमसंग नहीं कर पाए। क्या फ़र्क था? वो था प्रेजेंटेशन का। प्रेजेंटेशन सबसे पहले आपको आनी चाहिए। प्रेजेंटेशन का लिए मतलब नहीं है कि आपने लैपटॉप पर बड़ी बड़ी फोटोज की लगाकर बनानी है, एडिटिंग करनी है, नहीं। प्रेजेंटेशन चाहे आपकी सोशल स्किल्स में हो, चाहे बोलने के तरीके में हो, चाहे आपकी बॉडी लैंग्वेज में हो, वट एवर दैट फकिंग थिंग इज, प्रेजेंटेशन बहुत सारे तरीकों में होती है। वो अगर आपने सीख ली तो आपका आइडिया, एक आपका गोबर भरा हुआ आइडिया भी चल पाएगा। गोबर भरा हुआ आइडिया, जैसे कि रील्स कितना ज़्यादा बुरी चीज़ है, कितनी ज़्यादा हमारे अटेंशन स्पैन को कम करती है। लेकिन लोगों को प्रेजेंट करना आता है अपनी रील्स को, लोगों को प्रेजेंट करना आता है शॉर्ट फॉर्म कंटेंट को, फिर भी हम देखते हैं, हम एडिक्टेड हो जाते हैं। वहीं कोई मेरे जैसा ज्ञान पेलने लग जाए तो हम स्किप कर देते हैं। इट्स इट्स द मैजिक ऑफ फकिंग प्रेजेंटेशन। पुराने समय से ही अगर आइडियाज़ की बात करी जाए तो आइडियाज़ को जन्म देने के लिए एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थी, वो थी अपने भेजे में घुस जाना, अपने थॉट्स को जानना। देखिए, आइडियाज़ को जन्म देने के लिए सबसे पहले हमें अपने भेजे में घुसकर उस आत्मा को निकालना होगा जो कि हमें जीवित रखती है। आपको क्या चीज़ें पसंद हैं? आपको क्या सेल्फ इम्प्रूवमेंट कंटेंट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है? क्या आपको एमएमए फाइटिंग अच्छी लगती है? क्या आपको रेसिंग कार्स अच्छी लगती हैं? या फिर आपको डब्ल्यूडब्ल्यूई अच्छी लगती है? कुछ भी हो, दुनिया में लाखों चीज़ हैं। आप उस चीज़ में कितना ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हो, आपको उसके बारे में कितनी ज़्यादा नॉलेज है, उस चीज़, उस सब्जेक्ट की मास्टरी आपके आइडियाज़ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाती है। अगर आपको फिजिक्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आती है तो आप भी इलन मस्क की तरह लाखों ही रुपए लगाकर रॉकेट बना सकते हो। लेकिन आपको इंटरेस्ट बायो में है और ट्राई कर रहे हो टेक्नोलॉजी में, तो आप बायो मैकेनिक्स में तो चले जाओगे लेकिन सिर्फ टेक्नोलॉजी में नहीं जा जा पाओगे। ये मैटर करता है मास्टरी पर, जो कि हमारी दूसरी चीज है। पहले प्रेजेंटेशन, अब मास्टरी। तीसरी चीज, भैया हमने चीजों को मास्टर भी करना सीख लिया, प्रेजेंट भी करना आता है, लेकिन अब आइडियाज को जन्म कैसे दें? वेरी फकिंग सिंपल थिंग, जर्नलिंग। बड़े बड़े फिलोसफर्स, एंशियंट थिंकर्स जितने भी थे, क्या करते थे? जर्नलिंग करते थे। पेज उठाते, लिखते, कुछ बनाते, कुछ ड्रॉ करते, कुछ उस पर करते, कुछ तो करते। वो जर्नलिंग है। वो ही जर्नलिंग आपके अंदर की जो आत्मा है या फिर दूसरे बंदे की आत्मा है, उसका एक छवि उतार देती है, और वो ही छवि, वो ही पेज पर बनी हुई छवि हमें आगे लेकर जाती है। आइडियाज
को आप जितना ज़्यादा रिफाइन करते जाओगे पेज पर, जितना ज़्यादा अपनी प्रॉब्लम को लिखते जाओगे, जितना ज़्यादा उसके बारे में सोचते जाओगे, उतना ज़्यादा वो सिंपल होती जाएगी, उतना ज़्यादा आप उसके ऊपर काम कर पाओगे, उतना ज़्यादा वो ब्यूटीफुल होता जाएगा। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना कि वो जितना ज़्यादा सिंप्लीफाई होता जाए उतना ज़्यादा बेहतर है, बिकॉज सिंप्लिसिटी इज़ द वे। जितना ज़्यादा सिंपल होगा उतना ज़्यादा वो आपके महबूबा को अच्छा लगेगा। हर दिन आधा घंटा, 1 घंटा, पौने 2 घंटा, जितने भी टाइम आपके पास है, जर्नलिंग कीजिए। रात को बैठिए, दिने बैठिए, दोपहर की गर्मी बैठिए, सर्दी में बैठिए, बारिश में बैठिए, कुछ भी कीजिए, जर्नलिंग कीजिए। अपनी आत्मा को उस पेज पर उतार दो। फ्यूचर में जब कोई उस डायरी को पढ़े तो सोचे कि यार ये तो पूरा मरे हुए बंदे को मेरे सामने खड़ा कर दिया इस डायरी ने। इस वे से आपने जर्नलिंग करनी है। जितना ज़्यादा भी बेहुदा से बेहुदा थॉट हो, जितना ज़्यादा यूनिक से यूनिक थॉट हो, एक एक चीज़ नोट करनी है। कई लोगों को आदत होती है वो टाइम स्टैम्प से जर्नलिंग करते हैं। मैंने 5 बजे ये काम किया, 5:09 पर मैंने ये किया, हर एक चीज़ उतार देते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आपको वो करनी ही करनी है। हर बंदे का अलग स्टाइल हो सकता है, वो ट्राई कीजिए। आप पहले दिन टाइम स्टैम्प से कर सकते हो, दूसरे दिन पैराग्राफ्स लिख सकते हैं, तीसरे दिन फिलोसफर बन सकते हो, चौथे दिन कंटेंट क्रिएट, कुछ भी, लेकिन जर्नलिंग करो। धीरे धीरे आप खुद कंपाउंडिंग इफेक्ट से उसे इतना ज़्यादा रिफाइन कर दोगे कि आपको कोई हरा ही नहीं पाएगा। आपको तड़प लगेगी जर्नलिंग करने की, जैसे कि नशा होता है। आपकी आत्मा कहेगी कि बाहर निकाल मुझे, उस डायरी में मुझे बना दे, उस डायरी में मुझे बंद कर दे। ये पावर होती है। ऐसे आपके आइडियाज यूनिक बनेंगे, ऐसे आपकी प्रेजेंटेशन अलग बनेगी, ऐसे आप अपना यूएसपी, यूनिक सेलिंग पॉइंट ढूंढेंगे। जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जाओ, कॉपी पेन उठाओ, लग जाओ, अपनी छवि उस पर उतार दो। धन्यवाद।